बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। उसके पहले जो भी आउटलाइन आ रही है या वाक्यांश आ रहे हैं, पूरा फुल फ्लेश आपको बता रहा हूँ। आप इसको बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आप एक बार आउटलाइन आपके पास आ जाने पर आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। यस, स्टार्ट। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नाम के नीचे टिक लगाएं। अफगानिस्तान के विषम, लाइन को काट के विषम हालात, टिकेट लगा के ल के अंदर तक आंकड़ा लगाएं। हालात पर केंद्र सरकार, केंद्र को डबल करके सरकार को की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अपने उद्देश्यों में सफल हुई कही जा सकती है। तालिबान के काबुल पर कब्जा जो का सब चिन्ह है, करने के बाद वादा करें से ही वहाँ से विचलित करने वाली तस्वीरें, वीडियो और खबरें आ रही हैं। ऐसे में आम लोगों और बीच के लिए बस काटते हैं। आम लोगों के बीच हुई नहीं तमाम राजनीतिक दलों के मन में भी यह सवाल का सब चिन्ह सब उठना लाजमी था कि आखिर हमारी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रही है। देख रही में ख को डबल कर दिया, रही निकल गया। अफगानिस्तान के साथ न केवल हमारा सदियों पुराना रिश्ता रहा है, बल्कि वहाँ हाल के वर्षों में हमने बड़े से बड़ा पैमाने पर निवेश भी किया है। इसके अलावा वहाँ पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता आम तौर पर पूरी दुनिया का सब चिन्ह लाइन के नीचे, पूरी दुनिया और खास तौर पर दक्षिण एशिया की शांति का सब चिन्ह है, शांति के लिए लगा दिए। गंभीर का सब चिन्ह है, चुनौती साबित हो सकती है।
सर्वदलीय बैठक बेसकाटे में सरकार ने साझा चिंता के इन तमाम बिंदी लगा दी, बिंदुओं के बाद तमाम बिंदुओं बिंदी लगा के तो बहुवचन कर दिया, को संबोधित किया और जहाँ तक संभव मुहावरा डाल करके वो लगा दे था अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश। ये स्पष्ट का सब चीज़ है, इसमें करने और कोशिश के लिए बिंदी लगा दी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को डबल कर दिया, कर निकल लिया, एस जयशंकर ने साफ कहा का बड़ा बोला और मात्रा निकाल दे, साफ कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिलहाल भारत को पहली प्राथमिकता है वहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपना यह अभियान का सब चीज़ है, अभियान जारी रखे हुए है। जहाँ तक अन्य पहलू का सब चीज़, इसको बढ़ा करके ये मात्रा लगाएंगे पहलुओं हो जाएगा, पहलुओं की बात आधा कर दें, बात यथा का आंकड़ा लगा दें, बात है तो भारत को आधा करें। भारत सरकार तमाम मित्र देशों से संपर्क में है, वहाँ शांति और व्यवस्था, इसमें एस्टिव लूप लगा दें शांति और व्यवस्था में, तो ये सब चिन्ह हो जाएगा शांति और व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही वैकल्पिक सरकार गठन की कोशिश, बड़ा गोला करके कोशिश पर भी बात को घेरा कर दे, बात हो रही है, लेकिन इस मामले में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। ऐसे मामले जल्द को आधा करें और बाजी निकाल दें, जल्दबाजी में तय नहीं होते। विदेश मंत्री ने यह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया कि तालिबान दोहा में किए गए अपने वादों पर कायम नहीं रहे। वहाँ तय हुआ था कि काबुल में अफगान समाज के हर तबका सब चीज़ उसमें क्या लगाना, हर तबके की नुमाइंदगी करके नुमाइंदगी वाली
वाली सरकार के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर करके लास्ट में काट दें। फिर भी उन्होंने यह साफ किया कि सरकार अफ़गानिस्तान में हर एक स्टेक होल्ड को बढ़ाकर होल्डर से संपर्क बनाने और संवाद कर दें प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक रुख तय करने की बात है तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच, ये वेट एंड च लगा देते हैं, वेट एंड वॉच, वेट एंड और च, वेट एंड वॉच, ये ऐसे ही बना सकते, वेट एंड वॉच दो ही तरीके से बना सकते हो, की पॉलिसी ही सबसे उपयुक्त, लाइन को काट के उपयुक्त है। इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबूत ही कहा जाएगा कि घरेलू राजनीति में कई मसलों पर एक दूसरे का तीव्र विरोध कर रहे तमाम दल अफ़गानिस्तान के सवाल पर सरकार के सुर में सुर मिलाए नजर आए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन और खड़गे ख से काट दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम दलों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा डबल कर दें, वह पूरे देश की समस्या है। कहने की जरूरत नहीं कि सही मौके पर, सही डाउनलोड करके मौके को बड़ा कर दें, सही मौके पर उभर आने वाली ऐसी राजनीतिक सर्वसम्मति बेहद अहम होती है। यह जहां विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को ताकत देती है, वहीं देश में लोकतंत्र की जड़ को
मजबूत बनाती है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी। अब इसका आप डिक्टेशन लें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, स्टार्ट। अफगानिस्तान के विषम हालात पर केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अपने उद्देश्यों में सफल हुई कही जा सकती है। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही वहां से विचलित करने वाली तस्वीरें, वीडियो और खबरें आ रही हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के मन में भी यह सवाल उठना लाजिमी था कि आखिर हमारी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रही है। अफगानिस्तान के साथ न केवल हमारा सदियों पुराना रिश्ता रहा है, बल्कि वहाँ हाल के वर्षों में हमने बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। इसके अलावा वहाँ पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता आम तौर पर पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर दक्षिण एशिया की शांति के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकती है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने साझा चिंता के इन तमाम बिंदुओं को संबोधित किया और जहां तक संभव था अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिलहाल भारत की पहली प्राथमिकता है वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना। तमाम मुश्किलों में के बावजूद वह अपना यह अभियान जारी रखे हुए है। जहाँ तक अन्य पहलुओं की बात है तो भारत सरकार तमाम मित्र देशों से संपर्क में है। वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही वैकल्पिक सरकार गठन की कोशिशों पर भी बात हो रही है, लेकिन इस मामले में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। ऐसे मामले जल्दबाजी में तय नहीं होते। विदेश मंत्री ने यह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया कि तालिबान दोहा में किए गए अपने वादों पर कायम नहीं रहे। वहाँ तय हुआ था कि काबुल में अफगान समाज के हर तबके की नुमाइंदगी वाली सरकार के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर भी उन्होंने यह साफ किया कि सरकार अफगानिस्तान में हर एक स्टेक होल्डर से संपर्क बनाने और संवाद प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ तक रुख तय करने की बात है तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही सबसे उपयुक्त है। इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबूत ही कहा जाएगा कि घरेलू राजनीति में कई मसलों पर एक दूसरे का तीव्र विरोध कर तमाम दल अफगानिस्तान के सवाल पर सरकार के सुर में सुर मिलाए नजर आए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम दलों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह पूरे देश की समस्या है। कहने की ज़रूरत नहीं कि सही मौके पर उभर आने वाली ऐसी राजनीतिक सर्वसम्मति बेहद अहम होती है। यह जहां विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को ताकत देती है, वहीं दूसरे देश में लोकतंत्र की जड़ को मजबूती बनाती है। धन्यवाद बच्चों। इस डिक्टेशन को आप लिखें और स्पीड में लिखने के बाद इसे जो पूर्व में मैंने आउटलाइन दी है उसकी भी प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से इसको आप 100 की स्पीड में लिख पाएंगे। धन्यवाद।